सोए हुए जितने भी हिंदू हैं, ये मुर्दे हिंदू हैं, ये कभी काम नहीं आने, कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे। बस फेसबुक पे बस लिख देंगे जय श्री राम और काम हो गया। जय श्री राम वहां नहीं निकला, लड़ो, निकलो घरों से, निकलो बाहर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। महाराष्ट्र में जो अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई है वो कोई साधारण घटना नहीं है। उससे स्पष्ट होता है कि अगर आप देश के वास्तविक मुद्दों पर बात करेंगे, देश के मुद्दों को देश के सामने रखा जाएगा, तो लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। आपको क्या लगता है अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा क्यों हुआ? अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो पूरा भारतवासी बच्चा बच्चा देख रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या अर्णव गोस्वामी कोई टेररिस्ट था? पूछता है भारत। क्या अर्णव गोस्वामी कोई टेररिस्ट था, गैंगस्टर था, जो इतनी बड़ी यातनाएं दी गई उनको ऐसे खींच के लेकर जा रहा है कि जैसे कि वो आतंकवादी हो, कोई टेररिस्ट हो? क्यों भाई? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? क्या हम अपने देश के अंदर अपने रियल मुद्दों को नहीं उठा सकते? अगर अर्णव गोस्वामी ने साधु संतों के लिए आवाज उठाई, गौ हत्या के विरोध में आवाज उठाई, तो उनके लिए इतनी बड़ी यातनाएं। अब संविधान कहाँ गया? अब लोकतंत्र कहाँ गया? और ये जो हिंदुओं की सरकार थी, जो शिवसेना के नाम से हिंदुत्व को बटोरती रही, आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर क्या उनकी विचारधारा जिहादी हो चुकी है? पूछता है भारत, जवाब दो। लेकिन सरकार कहती है हमने जो अरेस्ट किया उनको, उनका नाम है हत्या में उकसाने का, आत्महत्या में। देखिए, ये पार्टी जो काम कर रही है पूरे देश को पता है किसने किया यार, क्या षड्यंत्र है। ये एक महाषड्यंत्र चल रहा है कि देश के अंदर एक ऐसा भ्रम का माहौल बना दो कि आगे से कोई पत्रकार ऐसी सच्चाई को देश के सामने ना रख सके। इसलिए एक भ्रम का माहौल बनाने के लिए अर्णव गोस्वामी के साथ ये किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री है, वो ये कहने लगेंगे जो अन्वय ने जो आत्महत्या की थी और उसकी मां ने, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इंसाफ तो मिलना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि हमें इंसाफ लेने के लिए भी रोड पर उतरना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि जहां जिसकी सरकार है वहां उन्हीं की तानाशाही चलती है। अगर आज महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो उनकी तानाशाही चल रही है। इन तानाशाही सरकारों को जवाब देना चाहता हूँ, उखाड़ फेंकेंगे तुम्हें ये भारत के लोग, उखाड़ फेंकेंगे। पत्रकार चाटुकार नहीं हो सकते। पत्रकारों को अब समझ में आने लगा है कि वो भी इसी देश के नागरिक हैं और उनको रियल के मुद्दे लाने होंगे। अब इस देश पर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते, तो संविधान का गला घोटा गया है। ये तो संविधान की हत्या की गई है। लेकिन पूरा देश अब जाग चुका है और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है। भाजपा सरकार जिस तरह से भाजपा के मंत्री और नेता हो अर्णव गोस्वामी के साथ में खड़े हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार एक्शन इसलिए नहीं ले रही कि पूरे देशद्रोही जितने भी गिद्ध हैं वो सब एक हो रखे हैं। और भाजपा जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो राष्ट्रवादी होने के बावजूद भी, केंद्र में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि इसका मेन मकसद यही है कि वहां पर शिवसेना की गुंडागर्दी चलती है। वो लोग तानाशाही कर रहे हैं। एक पत्रकार को ऐसे घसीट के लेके जा रहे हो तुम लोग जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। थूकता है ऐसी सरकार पे देश। जो पुराना केस है जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ खोला गया है, इसमें क्या लगता है उन्होंने जो संतों के खिलाफ पक्ष में जो आवाज़ उठाई थी और जो सुशांत राजपूत के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, क्या उसको सिर्फ ये भारत देश है भाई, ये भारत देश है, ये साधु संतों का देश है। अगर साधु संतों के साथ कुछ अत्याचार किया जाएगा तो साधु संतों के साथ यह व्यवहार देश की जनता सहन नहीं करेगी और जवाब उन्हीं की भाषा में देने को तैयार है भारतवासी। भारत को गुलामी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने 65 साल देश के अंदर तानाशाही करके हुकूमत चलाई है अपनी, लेकिन अब भारत के लोग वो नहीं रहे जो पहले चूड़ियां पहन के बैठे गए और तमाशा देखा करते थे। अब भारत के लोग जवाब देना जानते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम।